जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार नियोजन नीति को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि झारखंड सरकार 60-40 की नीति को ला रही है और उसी के तहत आगे के विज्ञापन जो है दोस्तों जारी किया जाएगा गजट प्रकाशित करने के बाद। ठीक है, हालांकि अभी गजट आया नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 40% जो है ओपन फॉर ऑल रखा गया है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन ये 40% जो ओपन फॉर ऑल रखा गया है दोस्तों, ये झारखंडियों के हित में नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको लेकर अगर जब सवाल पूछा गया विपक्ष के द्वारा, तो दोस्तों अभी जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा कहा गया कि 13 मार्च को इस पे हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे कि 40% में क्या कुछ होने वाला है। सो ठीक है, अब मैं पहले ही आपको बता रखा है कि 40% में ओपन फॉर ऑल रखा है और यही हकीकत है दोस्तों। ठीक है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को राज्य के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। इसीलिए दोस्तों, ताकि सरकार को बैकफुट पे लाया जा सके, सरकार को समझाया जा सके कि 60-40 का नीति नहीं चलेगा, इसीलिए दोस्तों आप सभी को ये सूचित कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि कल 10 मार्च को सुबह 10 बजे से आगे जितना हो सके दोस्तों आप ट्वीट जरूर कीजिए। जैसा कि आपको इसके बारे में पता भी होगा, है ना, हैशटैग भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, पोस्टर भी मैं बना करके शेयर कर दिया हूं। आपको दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा वो संख्या में रिट्वीट करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चीजों को एक एक करके समझते हैं। हालांकि इस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो टीचरों पर नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप लोग एग्जाम नहीं होने देंगे या फिर आप लोग चाहते ही नहीं कि झारखंड में एग्जाम हो। दोस्तों मैं इस चीज को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार जो नीति लाई है वो 60-40 का है। ठीक है, जिसमें 40 ओपन फॉर ऑल रखा गया है। ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि और भी कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कोई रास्ता होगा तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। अब 13 को अगर आप सरकार पे प्रेशर नहीं बनाए और अगर सरकार 40% ओपन फॉर ऑल रख दिया दोस्तों, तो आगे आपको लड़ना ही होगा। इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। इसलिए नहीं कि हम टीचर ये चाहते हैं या फिर झारखंड के जो भी स्टूडेंट्स इसके पक्ष में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते हैं कि एग्जाम ना हो। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि एग्जाम हो, फेयरली हो, जेन्युइनली एग्जाम लिया जाए, समय पे एग्जाम लिया जाए। लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके झारखंडियों को मौका देकर एग्जाम लिया जाए। ठीक है, और यही कारण है कि 40% जो ओपन फॉर ऑल रखने की जो मंशा है सरकार का, इसका विरोध के लिए 10 मार्च को सुबह 10 बजे से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें से आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए और जितना ज्यादा हो सके रिट्वीट जरूर कीजिए। अब देखिए आपके मन में सवाल क्यों उठ रहा है। देखिए 10 मार्च को यानी कि कल जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है दोस्तों, इसमें हम लोगों ने ये कहीं नहीं कहा है कि जो 60-40 का नीति है वो नहीं चलेगा, आप दूसरा नीति लाइए। इसमें दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए, सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं। सरकार को मतलब स्टूडेंट्स का जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहते हैं सरकार के सामने कि 40% जो ओपन फॉर ऑल है वो नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें इट मींस अगर ट्विटर कैंपेन को सफल बनाया जा सकता है, अगर सफल बन जाए दोस्तों, तो सरकार पे एक प्रेशर बनेगा और फिर वो 40% के लिए भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टीचर, आप ये नहीं चाह रहे हैं कि वो मतलब 60-40 का जो नियोजन नीति है उसको भी रद्द करके और एग्जाम को और टाला जाए या फिर एग्जाम को ही डिले किया जाए। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है दोस्तों। आप में से जो भी दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं या फिर ऐसे शिक्षकों पे जो कमेंट करते हैं दोस्तों, बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। क्योंकि देखिए अभी चूंकि 13 मार्च को ये अपना स्टैंड क्लियर करने वाली है झारखंड सरकार। ठीक है, सदन में जैसा कि आपको बताया मैंने पहले ही कि सदन में अपने स्टैंड क्लियर करने वाली है। अब अगर मान लीजिए 40% ओपन फॉर ऑल रख देगा तो बाद में आपको लड़ना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर 60% ही आपके लिए होगा, बाकी 40% में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया फाइट करेगा। ठीक है, जो जेन्युइनली नहीं है, जो झारखंडियों के हक में नहीं है। इसलिए हम सभी शिक्षक, हम सभी झारखंड के जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट लीडर है, बस यही चाहते हैं कि सरकार के ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है ना कि मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाया जा सके पहले, ताकि सरकार अगर ये नीति को लाना भी चाह रही होगी या फिर ये अपना स्टैंड क्लियर भी की होगी कि 40% ओपन फॉर ऑल रखेंगे, तो सरकार को समझ में आ जाए कि ये चलने वाला नहीं है। बस इसी को लेकर के मतलब एक सरकार को एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों वार्न किया जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप झारखंडियों को मौका दीजिए। ठीक है, बस इसीलिए कल 10 बजे से ट्विटर कैंपेन रखा गया है। तो आप में से
बहुत सारे दोस्त जो नेगेटिव अपने मन में ला रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी इस कमेंट्स को करना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें क्या फायदा होने वाला है? बहुत सारे लोग कह देते हैं अलग अलग टीचर को आप बाहरी हैं। दोस्तों जब अपनी सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे ना तो आप फेल हो जाओगे, या फिर आप जो है वो अपना आंख बंद कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बाहरी हैं या फिर हम लोग एग्जाम होने नहीं देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम लीजिए, टाइम पे लीजिए, समय पे सब कुछ क्लियर कीजिए, लेकिन झारखंडियों को अपना हक मिलना चाहिए, बस इसीलिए। तो दोस्तों ट्विटर महाआंदोलन जो है वो 10 मार्च को सुबह 10 बजे से आप लग जाइए, खा पी करके नाश्ता वगैरह करके आराम से बैठ जाइए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों रीट्वीट जरूर कीजिए। अब इसके लिए हैशटैग क्या रखा गया वो देखिए। हालांकि हैशटैग से ही सब लोग परेशान है। हैशटैग में है दोस्तों कि हैशटैग डालेंगे आप 60-40, 60 नीचे स्पेस डालेंगे, 40 फिर स्पेस और नाय हिंदी में लिखेंगे, मतलब ये तो खोटा का शब्द है, और चलतो, ठीक है, नाय चलतो, ये मतलब 60-40 नाय चलतो, ये दोस्तों हैशटैग है। अब इसी को लेकर आप परेशान हो रहे हैं कि हम लोग 60-40 वाले नीति का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग 60-40 वाले नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि 40% ओपन फॉर ऑल जो रखा जा रहा है दोस्तों, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ताकि सोचिए ना, 60% सिर्फ झारखंडियों को मौका मिलेगा और 40 में पूरा इंडिया आकर के फाइट करेगा, तो सोचिए आपको क्या कैसा लगेगा, है ना। आपका झारखंड का वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले लोग आकर के यहाँ फाइट करके चले जाएंगे। तो हम लोग बस चाहते हैं दोस्तों इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, ठीक है। आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट लागू कर दीजिए, मतलब बहुत सारे, देखिए ये काम सरकार का है, ये हमारा और आपका नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें चुन करके बैठाया। सारा विभाग, विधि विभाग से लेकर के सारा आयोग उसके पास है, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी उसके पास है दोस्तों, वो वेल एजुकेटेड है। ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारा काम ये है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो दोस्तों हम उसके लिए शांत नहीं रहेंगे। बस इसी स्टैंड के साथ कल आप लोग को लगना है। बाकी जो भी नेगेटिव बातें आ रही हैं दिमाग में दोस्तों, उसको आप हटा दीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगा, जो भी चीजें होंगी दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। हालांकि ये भी देखने योग्य होगा कि 13 मार्च को जब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी नियोजन नीति को लेकर कि 60-40 में उन्होंने क्या किया है, या फिर 60-40 के जगह पे और कुछ लाया है, तो बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है ना दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दबाव सरकार पे बनाए रखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? घर बैठे ट्वीट ही तो करना है। कौन कह रहा है कि बाहर आकर के चक्का जाम कीजिए या खून खराबा कीजिए? ये सब करना भी नहीं है दोस्तों। घर में बैठ करके आप ट्वीट कीजिए। ट्वीट करने से क्या हो जाएगा? आप पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि जब नीति तैयार है तब एग्जाम होगा ही होगा दोस्तों, और बहुत कम समय में एग्जाम ले लिया जाएगा। हालांकि वैकेंसी जो भी कैंसिल किए गए हैं वो विज्ञापन तुरंत आ जाएगा दोस्तों। मैंने बताया था कि 15 से 20 मार्च के बीच में गजट आ जाएगा, और गजट जो दोस्तों आपके दरवाजे को नॉक कर रही है, ठीक है। बहुत जल्द गजट प्रकाशित होने वाला है और फिर धनाधन वैकेंसीज आएंगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए। लेकिन साइड से आपको यह भी करना होगा। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों में उसी को नौकरी मिला है जो अपने हक के लिए लड़ा है, नहीं तो जो शांत बैठा है दोस्तों उसको कुछ नहीं मिला है, खासतौर झारखंड में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।